देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। विश्व शांति के लिए फरिश्तों ने किया राजयोग। दिल्ली जोन द्वारा विश्व शांति हेतु राजयोग सामूहिक ध्यान फॉर यूनिवर्सल पीस आयोजित किया गया। द्वारका सेक्टर 11 स्थित डीडीएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यह कार्यक्रम स्थानीय प्रभारी बीके सरोज के निर्देशन में हुआ, जिसमें बीके शुक्ला दीदी, बीके चक्रधारी दीदी और अन्य वरिष्ठ बहनों ने राजयोग की गहन अनुभूति कराई, जिससे पूरा माहौल दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर हो गया। इस अवसर पर कई प्रमुख अतिथिगण ने भी उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का हिस्सा बनी। इस पावन अवसर पर लगभग 2000 बीके सदस्यों ने विश्व शांति के लिए योगदान दिया और संपूर्ण वातावरण को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। क्रोध, द्वेष, राग ये हमारे जीवन क्षण भर के हमारे जीवन के चरित्र में होने चाहिए। हमारा मूल स्वभाव तो शांत रहना है। तो जितना जल्दी इन 9 भाव में से निकलकर हम 9वें भाव शांत रस में आएंगे, इतना हम बाबा के अनुरूप अपने जीवन को जी पाएंगे। हम सब प्रभु के नूर हैं। अगर इतनी बात समझ लेंगे तो गलती से गलती होगी ही नहीं, क्योंकि प्रभु तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियों को भी क्षमा करते हैं। जो सामने मदद मांगने आ जाए उसकी मदद करते हैं। और प्रभु का मतलब है जीवन में खुद को कष्टों को सहना, लेकिन सामने वाले की मदद करना। क्योंकि बार बार जब कोई कर्म किया जाता है तो संस्कार अथवा स्वभाव बन जाता है। कुछ ऐसे संस्कार हैं जो बहुत जन्मों के बने हुए हैं, और योग एक ऐसी अग्नि है जो हमारे बने हुए पुराने संस्कारों को भस्म करके श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण करती है। 3000 फूलों से तिरंगे के रंग में बने शिवलिंग को देखने पहुंचे हजारों लोग। 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती एवं महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लोनी कालभोर सेवा केंद्र की ओर से भव्य गुफा में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं 3000 फूलों से तिरंगे के रंग में बने शिवलिंग को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस भव्य मेले का उद्घाटन लोनी गांव के सरपंच एवं पुलिस निरीक्षक द्वारा किया गया। इस 3 दिवसीय मेले में स्कूल, कॉलेज एवं सभी वर्ग के 4000 लोग उपस्थित रहे। नारी शक्ति जन जागृति, शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य, राजयोग का महत्व, जन सेवा एवं परमात्मा का धरती पर अवतरण, इस विषय पर सभी को ज्ञान दिया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में ओआरसी में विशेष संवाद। ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में महिलाओं के नेतृत्व कला के विकास पर एक संवाद का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में महिलाओं की भूमिका विषय पर चर्चा हुई। साउथ अफ्रीका स्थित ब्रह्मा कुमारीज सेवा केंद्र के प्रभारी बीके दीप्ति ने कहा कि महिलाएं जितनी सशक्त होंगी उतना ही परिवार सशक्त होगा। I feel in life people only need 5 things, no matter who you are. People need to feel loved. People need to feel understood. People need to feel valued. People need to feel respected. And people need to feel safe. And if in any way we can activate these 5 beautiful flow of energies, which I feel I've used in my own life, but also in the work that happens. तो वही ब्राजील से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके लुसियाना ने कहा कि जब हम सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण होते हैं तभी एक बेहतर निर्णय ले सकते हैं। So the Shiv Shakti leadership project of Brahma Kumaris that it's established in the United Nations but it's spread around the world has these 3 main principles. So which are them? First, to be an instrument, to be a Shiv Shakti, an instrument of the divine in taking your decisions. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों के लिए कार्य करने वाली सुप्रसिद्ध समाज सेविका श्वेता राय तलवार ने कहा कि जीवन में संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। कार्यक्रम का संचालन बीके हुसैन ने किया। कार्यक्रम में समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 40 से भी अधिक महिला लीडर्स शामिल हुई। हार्ड वर्क इज द मंत्र टू की टू सक्सेस। आई फील बीइंग पंक्चुअल, बीइंग लिटिल वैल्यूज जो हैं ये आपको बहुत आपके एवोल्यूशन में बहुत काम आती हैं और मेरे भी बहुत काम आई। सो ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए, सब यहाँ पर महिलाओं के लिए स्पेशली जो हमारी यंगर हैं, कि आप सपने ज़रूर देखिए, खूब सपने अच्छे देखिए, अच्छे सपने देखिए और उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करिए। बीके सुदेश दीदी के सानिध्य में महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला प्रभाग द्वारा
नागपुर वसंत नगर स्थित सेवा केंद्र पर सभी महिलाओं में जागृति लाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी जी के सानिध्य में यह आयोजन संपन्न हुआ। माताओं की महिमा तो अपरंपार है। कहा भी जाता है जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं, कि नारियाँ जहाँ, शिव शक्तियाँ जहाँ गुण मूर्त हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, प्रेम की मूर्ति हैं, दया के भंडार हैं, उनकी जो रचना होगी वो साधारण नहीं होगी। उनकी पालना बच्चों को दिव्य गुण सिखला करके, क्योंकि कहा क्या जाता है प्रैक्टिकल में है कि माता पहली शिक्षक है, माँ बच्चे की पहली टीचर है। कार्यक्रम में नागपुर सब जोन की निदेशिका बीके रजनी, सह निदेशिका बीके मनीषा, तो वही अतिथियों में अग्रवाल समाज की अध्यक्षा शकुंतला अग्रवाल, भाजपा महिला अध्यक्ष कीर्तिदा अजमेरा, एसोसिएशन ऑफ मेडिकल वीमेन की अध्यक्षा डॉक्टर अंजलि चिवाने, इंटरनेशनल विमेन्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रसिका कुरैशी, डीसीपी श्वेता खेड़कर समेत अन्य विशिष्ट महिलाओं ने अपने विचार रखे। परमात्मा ने स्वयं आकर के हम बहनों को आज़ादी दी और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इस नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज तक भी ये प्रसिद्ध है। जब आज से हम यह प्रण कर लेंगे कि ये भी एक पवित्र आत्मा है और हम भी एक पवित्र आत्मा है, तो शायद हो सकता है जिंदगी की सारी दुविधाएं मिट जाए। महिला दिवस का दिन है आज। आज क्या रोज़ी है, दीदी ने का कहना है कि रोज़ी है, और सही बात है। हम माताएं हैं, बहनें हैं, हम अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं और वो संस्कार आगे चल के सब बच्चों के जीवन में काम आता है। कार्यक्रम में सभी वर्ग की महिलाओं ने बढ़कर उमंग उत्साह से भाग लिया, साथ ही संस्था द्वारा हो रही सेवाओं को सराहा। बीके रजनी द्वारा सभी उपस्थित महिलाओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन बीके दमयंती, तो वही अंत में बीके मनीषा ने सभी को राज्यों की गहन अनुभूति कराई। नोएडा सेक्टर 115 स्थित सुख शांति भवन में एक भव्य कार्यक्रम खुशनुमा जीवन जीने की कला का आयोजन किया गया, जिसका 600 से भी अधिक भाई बहनों ने लाभ लिया। मधुबन से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर सविता इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता रही। उनके आगमन पर दिव्य फरिश्तों ने उनका स्वागत सत्कार किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत परमपिता परमात्मा के आह्वान व शिव ध्वजारोहण से की गई। प्रसिद्ध गायिका वैदेही गोयल ने अपनी सुरीली आवाज में शिव महिमा के गीत प्रस्तुत किए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए, ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। इस कार्यक्रम में नोएडा महानगर बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता एवं कैलाश हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर नरेश शर्मा भी शामिल हुए। बीके डॉक्टर सविता ने अपने वक्तव्य में सदा खुश रहने के सूत्र साझा किए। समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, MND, पार्किंसन, अनेक जो मानसिक रोग हैं, इसके सबसे ज़्यादा मरीज इस समय बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है हमने भी ये ऐसा महसूस किया कि इसका एकमात्र उपाय है तो मेडिटेशन है, ध्यान है। खुश हम कब रहेंगे? जब हम दूसरों को खुशी देंगे, क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वही हम तक लौट करके आता है। संस्थाएं तो बहुत सारी खुली हुई हैं, लेकिन जो अनुभूति यहाँ पे होती है, जो सीधा हमारा शिव से जो बातचीत होती है, वो मुझे लगता है कि कहीं और पे नहीं होती। तो इस मंच के माध्यम से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि योग को अपने जीवन में उतारें और योग साधना से अपने आप को परमात्मा से मिलाएं। दिल्ली डेवावाल नगर के राजयोग सेवा केंद्र में रशिया के मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा एवं मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके आत्म प्रकाश भाई द्वारा मेडिटेशन कैसे करें और योग करने की युक्तियां समझाई गई। इस अवसर पर दिल्ली जोन की निदेशिका बीके चक्रधारी दीदी भी उपस्थित रहे। बीके आत्म प्रकाश भाई ने कहा कि जैसे अगर हेल्थ अच्छी रहती है तो सभी मौसम में आप पावरफुल रहते हैं, वैसे ही आत्मा को योग मेडिटेशन द्वारा स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो हर परिस्थिति में सहज पार हो जाएंगे। अंत में राजयोग करने के पश्चात सब परमात्म गीतों पर झूमते नजर आए।
भरतपुर स्थित विश्व शांति भवन की ओर से महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें झांकी के उद्घाटन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष विष्णु सैनी, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिओम सिंघल समेत कई लोग मौजूद रहे। स्थानीय प्रभारी बीके कविता, बीके बबीता ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। कार्यक्रम में दिव्य झांकी में व्यसन मुक्ति, शिव शंकर की महिमा, विशालकाय शिवलिंग सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। के लोग जो संगठित होते हैं, जुड़ते हैं, आते हैं, देखते हैं, बहुत कुछ सीख कर जाते हैं और अपने जीवन में उनको चरितार्थ करते हैं तो उनको अवश्य ही लाभ होता है। छतरपुर के पेप्टिक टाउन सेक्टर 2 स्थित ब्रह्मा कुमारीज के प्रांगण में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संस्था के समाज सेवा प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके शैलजा ने परमात्मा स्मृति में दीप प्रज्वलित कर ध्वजारोहण के पश्चात शिव भोलेनाथ पर पुष्पमाला अर्पण की। इस अवसर पर उपस्थित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर HP अग्रवाल, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल खुराना, विश्वनाथ सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा ने भी अपने विचार रखे। जैसा मनुष्य का अपना व्यक्तित्व होगा, चरित्र होगा, स्वरूप होगा, वैसा ही समाज का निर्माण होगा। पुणे के पिंपरी सेवा केंद्र द्वारा स्थानीय प्रभारी बीके सुरेखा के निर्देशन में 5 दिवसीय भव्य महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया। 12 फीट ऊंचे भव्य शिवलिंग दर्शन, आध्यात्मिक शिव चित्र प्रदर्शनी, नशा मुक्ति प्रदर्शनी, महिला सशक्तिकरण, शांति अनुभूति कक्ष, लेजर शो, सात्विक भोजन जैसी विभिन्न आकर्षक प्रदर्शनियां श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करती रही। बिहार के पूर्णिया में भी महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शिव झंडारोहण हुआ एवं शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। बीके मुकुटमणि ने कार्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट किया। अवसर पर मुख्यालय से बीके प्रेम भी उपस्थित रहे। भव्य कलश यात्रा के माध्यम से जन जन को परमात्मा संदेश दिया गया। विधायक, कुलपति समेत गणमान्य लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी। जब अध्यात्म की ओर जाते हैं तो निश्चित रूप से ये दुनियादारी क्या है और हमारा जीवन क्या है वह समझ में आता है। तो थोड़ा सामाजिक जीवन के साथ साथ थोड़ा आध्यात्मिक भी होना बहुत जरूरी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर आदमी का अपना अपना कर्तव्य है और जो निष्ठा ईमानदारी से उस कर्तव्य को करते हैं वही अध्यात्म सबसे बड़ी बात है। शिव जयंती के पावन अवसर पर राजौरी गार्डन सब जोन के अशोकनगर सेवा केंद्र द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा का समापन बहावलपुर मंदिर में किया गया, जहां पर शिव जयंती महोत्सव और महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। इस अवसर पर राजौरी गार्डन सब जोन प्रभारी बीके शक्ति, विधायक जर्नैल सिंह ने भी सभी को संबोधित किया। केक कटिंग और झंडारोहण के द्वारा बहुत धूमधाम से शिव जयंती का त्योहार मनाया गया। क्योंकि यहाँ पर आके जो परम शांति का अनुभव होता है वो अपने आप में बहुत उसमें मिसाल है। बहुत अच्छा साधारण भाषा में, समझ आने वाली भाषा में आप आम लोगों तक परमेश्वर का जो संदेश पहुँचा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।